बोलिए श्री बालाजी भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी धाम मंदिर में। आज का जो स्पेशल जो मैथ होगा वो क्या होगा? क्या कुंडली में दोष है या आपके भाग्य में दोष है या कर्मों का दोष है? आज का मैथ ये वाला होगा। और सभी को मेरी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद और बालाजी धाम मंदिर की तरफ से आप सभी को मनोकामना आपकी पूरी हो। लेते हैं आज प्रातः काल की वंदना में शुभ के प्रतीक के अनुसार क्या कुंडली में भी दोष है आपकी या कर्मों का दोष है आपका? बताते हैं ये आज की वाणी बहुत स्पेशल मतलब वाणी। शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने आप लोगों को ये वाणी नहीं बताई होगी जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेते हैं मैथ। आप बार बार कुंडलियों के अंदर कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। कोई कहता है कि आपका शनि मतलब बिगड़ा हुआ है, कोई कहता है कोई राहु बिगड़ा हुआ है, कोई कहता है केतु बिगड़ा हुआ है, कोई कहता है मंगल बिगड़ा हुआ है, कोई नव के नवग्रह बिगड़े हुए हैं। आज उनके लिए मैं स्पेशल आज आप लोगों के लिए कैसेट बना रहा हूँ और उसके अंदर अगर आप लोग उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को कामयाबी मिलना निश्चित तौर पर मतलब माना गया है। आप कुंडली के हिसाब से कोई डिप्रेशन पर चला जाता है, किसी का रोजगार ठप हो जाता है, किसी की मन की मुराद पूरी नहीं हो पाती, तो उसके लिए आज स्पेशल मतलब कैसेट है आज आपके सामने। सबसे पहले क्या करना चाहिए आप लोगों को? अपनी कुंडली को लेकर आप लोग पंडित जी के पास जाते हैं और जब पंडित जी के पास आप लोग मतलब जाते हैं तो पंडित जी आप लोगों को उपाय देते हैं। आप लोगों ने उपाय कर लिया, कुछ उपाय आप लोगों के लग भी जाते हैं और कुछ उपाय आप लोगों के नहीं लगते। क्या कारण है? अब पंडित जी ने तो कुंडली आपकी चेक कर दी है, उन्होंने आप लोगों को उपाय भी आप लोगों को दे दिए, लेकिन उपाय सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो रहे सक्सेस? इसमें हम लोग देखते हैं कर्मों की रेखा। कर्मों की रेखा के अंदर आप जितने मर्जी उपाय कर लो, आप लोगों के उपाय नहीं लगेंगे। इसकी भी एक थ्योरी है। वो क्या थ्योरी है कि करत करत अभ्यास से होई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जब भाग्य उदित होता है, अब भगवान आपको तिलक करके चले जाते हैं, तब वहां से आपकी कुंडली सफल हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब भगवान आपके पास आए और कब आपको तिलक करके चले गए। ये होता है कर्मों का खेल। अब सबसे पहले हम लोग कर्मों का मतलब बारे में बताते हैं कि हमने अपनी एस्ट्रोलॉजर के अंदर कर्मों को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। मतलब हम लोगों को सफलता नहीं मतलब मिल पाती और सफलता हम लेने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन सफलता मिलती नहीं। हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। हम लोगों से अनजाने में या जाने के अंदर हम लोगों से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है? अगर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ मतलब आजमा के देखी होगी आपने कभी भी, कि जब आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान की तरफ आप लोग आराधना कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है उसी समय कन्वर्ट हो जाता है। और जब कन्वर्ट हो जाते हैं वो समय पल वही होता है भगवान की आराधना करने का। और जब भगवान की आप आराधना नहीं कर पाते तो आपको दंड भुगतना पड़ता है। और जब दंड भुगतना पड़ता है तो नेचुरली है कि आपके कर्म सो गए। आप मंदिर की तरफ से आप लोग जा रहे हैं और शुरुआत से ही आप लोग उनको नमन कर देते हो और लास्ट में नमन कर देते हो, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मंदिर की तरफ से जब आप लोग गुजर रहे हैं तो मंदिर की बिल्कुल फ्रंट पे मतलब खड़े होकर फिर जाके आप उनको नमन करें, तब आपकी अरदास स्वीकार की जाती है। जब आप अपने घर में से चलें बाहर की तरफ या कोई भी सामान लेने के लिए आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में जो भी कोई आपका सदस्य है उसको भगवान का नाम लेके फिर आप घर से बाहर निकलना चाहिए।
जैसे मैं एग्जाम्पल लगाता हूँ कि मतलब मुझे यहाँ से लेके 500 कदम दूर पे या 200 कदम दूर पे या 100 कदम दूर पे या 10 कदम दूर पर अगर मैं निकलता हूँ तो मैं जय बालाजी की मतलब मैं बोल के निकलता हूँ। मुख के अंदर हर समय प्रभु का स्मरण करें आप लोग, और जब मुख के अंदर अपने प्रभु का स्मरण करेंगे तब जाके आपके कर्म सुधरेंगे। आते हुए भी आपको यही करना, जाते हुए भी आप लोगों को यही करना। कोई भी आप वस्तु या कोई खाने की चीज आप लोग अगर लेते हैं तो सबसे पहले प्रभु का मतलब भोग लगाए। और जब प्रभु का भोग लगेगा तब जाके कर्मों का सुधार होगा। हम लोगों ने शंख बजा दिया लेकिन मन के अंदर हम लोगों के पाप भरे हुए हैं तो वो चीज सफलता नहीं होगी। जब कोई भी कार्य करना है, जो कोई भी शुभ कार्य करना है, तो सबसे पहले हम लोग भगवान जी को भोग लगाते हैं। वो तो हमने भोग लगा दिया शुभ कार्य के लिए। जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तब भी आप भगवान के पास जाते हो। कहते हैं कि दुख के अंदर अगर जो साथ देने वाला अगर होता है वो प्रभु होते हैं, मेरे बालाजी होते हैं और आपके इष्ट देवी देवता होते हैं। और ये करने के बाद आप लोगों को सफलता मिलती है। अगर हम लोगों ने सुख के अंदर या दुख के अंदर भगवान का स्मरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जब दुख आता है तो हम भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु मैं तेरे ऊपर 1.25 किलो लड्डू अर्पण करूंगा, मेरी चीज को अरदास स्वीकार कर ले। और प्रभु पता क्या कहते हैं, तथास्तु, जा तेरा कल्याण हो। भगवान ने उसकी मन वांछित फल मतलब दे दिया। और जब सुख आता है ना तो हम भगवान से कन्नी काटकर अलग निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दुख भी आप लेने वाले हैं और सुख भी आप लेने वाले हैं, ठीक है। और सुख में तो आपने अपना घर को अच्छी तरह मेंटेन मतलब कर लिया, हर चीज में रोजगार में आपने मेंटेन कर लिया, मान सम्मान के अंदर मेंटेन कर लिया। और दुख में फिर प्रभु के पास, क्या सुख के अंदर क्या प्रभु का आप लोगों को सहारा नहीं लेना चाहिए? क्या सुख के अंदर प्रभु के मंदिर में नहीं जाना चाहिए? मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओगे तो जब जाके आपकी मन की मुराद मतलब पूरी होगी। अगर मंदिर में भी इन केस आप लोग नहीं जाते, अपने घर के अंदर आपका मतलब मंदिर है, तो उस मंदिर में जाकर आप उनको नमन करें, हे प्रभु दुख में आपने मतलब मेरा इतना साथ दिया, सुख के अंदर भी आप मतलब मुझे पूर्ण साथ देना। अच्छा, सुख के अंदर मतलब मुझे पूर्ण साथ मतलब कर देंगे तो मैं आपकी अति कृपा होगी। तो ये दोनों लक्षण आप लोगों को अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। कुंडली अपने आप सुधर जाती है। कुंडली का जो मैथ है वो अपने आप सुधर जाता है जब आपकी वाणी के अंदर मधुरता, मिठास, रस भरा प्यास मतलब आपके अंदर जब आ जाती है, कंठी के अंदर आ जाती है, तो आपके कर्म सुधर जाते हैं। बिन मांगे कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे कुछ नहीं मिलता, और मिलना अगर हो तो बहुत कुछ मतलब मिल जाता है। ये नियम है शास्त्रों का। मंत्र लेते हैं इसके लिए सिद्धि मंत्र। ओम हरिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम संभ्यम जीव्याम किला किला बुद्धि नाशिम हरिंग ओम स्वाहा। कोई ना कोई मंत्र का आप लोग जाप किया करें, और जिस मंत्र का आप लोग जाप करेंगे वो आपको वन वांछित फल आप लोगों को अवश्य देगा, 100% सोटी है। लेकिन मंत्र के अंदर रूठी नहीं होनी चाहिए। जब मंत्र का आप लोग जाप कर रहे हैं तो लेकिन आपके जो भाव होंगे वो दिल से और मन से भाव आपके होने चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जिसके भाव अगर अच्छे होते हैं उसका कल्याण होना निश्चित तौर पर मतलब माना जाता है। भाव को आप अपने सुधारें। आप पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा मत करें। अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों के अंदर मिठासपन की मतलब वाणी लेके आए,
तो उसमें आप लोगों का कल्याण होना निश्चित तौर पर मतलब माना गया है। जो ये कार्य करता है उसको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कुंडली अपने आप ही बढ़िया हो जाती है, और जब बढ़िया हो जाती है तो कल्याणकारी हो जाता है। अंतिम में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल एक नई वाणी के अनुसार फिर कल आप लोगों से सप्रेम भेंट होगी। तब तक के लिए बालाजी धाम मंदिर की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो और आप जीवन के अंदर उन्नति पे उन्नति आप लोग करते चले जाएं। कोई भी अगर मशवरा लेना हो, कोई भी कुछ करना हो तो आप मुझसे मतलब डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। मैं संडे को 10 सवा 10 बजे लाइव स्ट्रीम पे मतलब मैं आऊँगा, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग सीधे मतलब मुझसे जुड़ सकते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कोई भी चार्जिंग आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। अगर हो सके तो मेंबरशिप आप लोग मेरी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। वेलकम टू श्री बालाजी धाम मंदिर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अंतिम में मतलब मुझे श्री बालाजी धाम की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभ मंगलकारी आप लोगों का बने, और गुड मॉर्निंग। जय श्री बालाजी महाराज की जय।